अगर आपने ये SSD या फिर अगर आपने रैम या इनफैक्ट अगर आपने इस तरीके का हार्ड डिस्क खरीदने का सोचा है या फिर ये जो पेन ड्राइव देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, स्मार्टफोन देख रहे हो जिसमें भी रैम और SSD की जरूरत होती है, स्टोरेज की भी ना, तो यहां पर ना सबके प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलो मैं आपको दिखाता हूं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। जो SSDs मैं यूज करता हूं ना, उसकी कीमत 10,000 के नीचे मैंने विद ऑफर्स खरीदा था। अगर अभी मैं आपको दिखाऊं ना इसकी प्राइस, आप देख सकते हैं भाई 18,500 हो गई है। कितना ज्यादा प्राइस हाई। यहां पर से अगर मैं प्राइस हिस्ट्री भी आपको दिखाऊं ना, नॉर्मली यहां पर अमेजॉन में आज के डेट में आ गया एक फीचर जहां पर आप चेक कर सकते हैं। ये 12,000 के आसपास आता है जनरली, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हो करके ये 18,500 पे आया है। यहां तक बात खत्म नहीं होती है। बहुत सारे SSDs को मैंने बाई किया था और अभी मैं चेक कर रहा हूं हार्ड डिस्क की भी प्राइसेस। आप देख सकते हैं ये 5-6 TB का हार्ड डिस्क है जो कि मैंने लगभग 11,000 की कीमत में बाई किया था। अभी फिलहाल आपको मैं दिखाऊं 14,000 इसकी कीमत हो गई है। सेम गोज विद दिस जो आपको मैं हार्ड डिस्क दिखा रहा हूं, इसके भी प्राइसेस हाई हो चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं। सब कुछ रेड में चला गया है। और यहां पर से अगर रैम की बात करते हैं ना, ये जो रैम है ना भाई, मैंने इसको बाई किया था, मुझे ध्यान में नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं 5300 के प्राइस में 16 GB का रैम। पता है इसकी कीमत कितनी हो गई है? जस्ट डबल। आप देख सकते हैं भाई 10,000 के ऊपर चला गया है। एंड बहुत सारे तो ये वाला वेरिएंट मिल भी नहीं रहा है क्रूशियल का, जो कि आप देख सकते हैं 11-12 हज़ार की कीमत में आ रहा है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजों के प्राइस हाई हुए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है ना, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो जो AI आप यूज करते हो, प्रॉम्प्ट देकर के चीजों को बनवा लेते हो, अपने इमेज को अच्छा एडिट कर लेते हो ना, वो सारी चीजों के लिए लगती है जरूरत रैम और स्टोरेज की। बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर के अंदर ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो डायरेक्टली इनको अपना प्रोडक्ट जो मेन जो मटेरियल होता है ना, उसको प्रोवाइड करे। तो चिप शॉर्टेज हो गया है बेसिकली। और ये चीज आपने देखा होगा 2020 के आसपास जब कोविड आया था ना, तो लैपटॉप के प्राइसेस हाई हो गए थे, जो ग्राफिक कार्ड थे उसके प्राइसेस एकदम ऊपर चले गए थे। इनफैक्ट SSD जैसे की प्राइस ऊपर चले गए थे। उसके बाद ना 1-2 साल लगा, थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ था, लेकिन उसके बाद AI का बूम अभी जस्ट आया है। तो 2024 के बाद से ना 2025 में ही ऑलरेडी इसके प्राइसेस हाई होना स्टार्ट हो गए थे। एंड प्रॉपरली ये जो सितंबर अक्टूबर का जो महीना है ना, उसके बाद से प्राइस एकदम बूम हो गए हैं। क्योंकि मार्केट में 1-2 कंपनी जो क्रूशियल ये सब है ना, उन्होंने एकदम अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं अब ना नॉर्मल जो कंज्यूमर होते हैं, आप और हम, उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एंड उसकी वजह से हम और आप कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। अब देखो ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा क्या है, मैं आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूं। क्योंकि देखो मुझे ना अभी SSD खरीदना था, ऑलरेडी मेरे पास 3 हैं, ऐसे और 1-2 खरीदने थे क्योंकि बहुत सारे स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है। तो देखो सीन कुछ ऐसा है ना कि अगर आप SSD खरीद रहे हो, रैम खरीद रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो मैंने अभी तक आपको दिखाया ना, सबके प्राइस अभी आपको हाई देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 चीज और मैं देख रहा था, जैसे कि ये जो पेन ड्राइव इसकी भी प्राइस हाई हो चुकी है। मैंने खुद खरीदा है भाई 600-700 रुपए की कीमत में, अभी फिलहाल 1000 के ऊपर चला गया है इसका प्राइस। लैपटॉप के जो प्राइसेस है ना, उसमें भी आपको हाई देखने को मिलेगा। हालांकि मैं चेक कर रहा था अभी तो इसके प्राइस इतने ज्यादा ऊपर चले गए, कहाँ ये 35 के आसपास मिल रहा था, आप देख सकते हैं भाई 6-7 हज़ार का प्राइस हाई ऐसे ही हो गया है। इनफैक्ट यहाँ पर से 1-2 लैपटॉप ऐसे हैं, जैसे डेल का जो लैपटॉप है ये अभी फिलहाल वही प्राइस में आपको मिल रहा है। तो ऐसे में ना काफी लोग अभी मैक मिनी की तरफ शिफ्ट करेंगे। ऑल्दो इसकी भी प्राइस थोड़ी सी हाई हुई है, बट इसमें ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। और अभी फिलहाल मैं चेक कर रहा था 60,000 के नीचे मिल जा रहा है। तो देखो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है ना कि अगर आपने अपने लिए लैपटॉप खरीदने का सोचा है, तो सीन सिंपल सा यही होगा कि अगर आपको प्राइस सही मिल रहा है, गो फॉर दैट। अगर आप 1-2 महीने के अंदर खरीदना चाहते हैं, अच्छा प्राइस में मिल रहा है, गो फॉर दैट, ज्यादा वेट मत करो। अगर आपको रैम SSD खरीद करके अपने पुराने लैपटॉप में लगाना है ताकि उसका स्पीड इंक्रीज हो जाए, अगर आपको सही प्राइस में मिल रहा है, गो फॉर दैट। अब क्या इसके प्राइसेस कम होंगे या फिर नहीं, कब तक हम वेट कर सकते हैं? तो देखो जितना मैंने रिसर्च किया है, 2026 में जब सेल आएगा ना, जो दशहरा दिवाली होता है, तो उस समय होगा क्या कि जो 10,000 का प्रोडक्ट था आपको 15,000 में आसपास मिलेगा। एंड उसके ऊपर डिस्काउंट होकर के फिर वो 11-12 हज़ार में ही आएगा। क्योंकि अभी डिमांड एंड सप्लाई पूरी तरीके से हिला हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द AI कंपनीज। एंड काफी सारे तो आपको फ्री में मिल रहे हैं। गूगल जेमिनी का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है, जो ChatGPT Go है वो सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल रहा है, और भी एयरटेल भी आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो बहुत सारे जो AI कंपनीज है ना, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने डेटा सेंटर बनाने के चक्कर में जो चिप शॉर्टेज करा रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से हम और आपको तो सफर करना ही पड़ेगा। तो घुमा फिरा करके देखा जाए, अगर आपको जरूरत है, प्राइस थोड़ा हाई लग रहा है बट फिर भी आपको लगता है कि सही है, आप वेट नहीं कर सकते, तो गो फॉर दैट। मैं कुछ लिंक्स आपको दे दूंगा, टैग कर दे रहा हूं भाई, फ्लिपकार्ट का एफिलिएट लिंक और अमेजॉन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहूलियत के लिए। बाकी देखो मैं इतना बोलूंगा
कि 2025 के लेट में थोड़ा मोड़ा ऑफर आएगा ना, तो उस समय थोड़ा सा प्राइस बैलेंस आउट होगा। एंड इस एक साल के दौरान अगर थोड़ा सा प्रोडक्शन कैपेसिटी ये लोग इंक्रीज करेंगे तो फिर मार्केट का जो डिमांड है ना वो फिर बैलेंस आउट होगा। और गेमिंग लैपटॉप ये सब के भी प्राइसेस एकदम हाई होने वाले हैं, जहां पर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ये सब होता है ना, उसके भी प्राइस तो एकदम टॉप नॉच में जाने वाले हैं। और ये भी होगा जो लैपटॉप 40,000 में आपको 16 GB रैम 512 GB SSD देता था, उसमें हो सकता है कि आपको अभी फिलहाल 8 GB रैम और 256 GB SSD केवल मिले, ग्राफिक कार्ड भी ना मिले। तो ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, तो जरूर इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड मैं आने वाले टाइम में जब बेस्ट लैपटॉप की सीरीज बनाऊंगा तो अगर उसमें प्राइस हाई रहेगा भाई, तो इस वीडियो को जरूर रिफर करके चेक कर लेना। बाकी देखो, मैंने अपने तरफ से आपको सब कुछ बता दिया। आपके कुछ थॉट, कुछ फीडबैक मेरे लिए होंगे ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना, ताकि आपके कमेंट जब बाकी लोग पढ़ेंगे ना तो उनको भी आइडिया मिले। एंड आई होप कि भाई जो प्राइस हाइक हुआ है ना वो बैलेंस आउट हो जाए, ताकि मेरा और आपका दोनों का फायदा हो। बाकी चलो यार, इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।